हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जी के पार्ट 3 में ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे आप कम से कम 10 क्वेश्चंस इस क्लास से आप लेके जाओगे अपनी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज की क्लास हमारी कैसी है, डिस्क्रिप्टिव क्लास है। एक एक चीज़ों को जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सब कुछ यहाँ पे लिया गया है। देखिए, कह रहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य रूप से 3 परतों यानी कि कौन कौन सी परतें हैं, तो भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, मेंटल एंड कोर से मिलकर के बनी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों से? 3 परतों से। कौन कौन सी परतें हैं? तो ये क्रस्ट है, मेंटल है और कोर से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें क्रस्ट सबसे ऊपरी और पतली परत है। पतला परत कौन सा है? तो क्रस्ट, जो कि ये कैसा होता है, तो ठोस होता है और ठीक है। और ये कैसी पतली परत है। मेंटल बीच की मोटी अर्ध ठोस है, यानी कि देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, क्या है? अर्थ है। तो सबसे पहले ऊपर जो है ना, ये क्या है? क्रस्ट है। ये क्रस्ट है तो भाई जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे हम लिव इन करते हैं, रहते हैं, तो एक कैसे क्रस्ट है, तो एक ऐसा हार्ड पार्ट है। उसके नीचे क्या होता है? मेंटल। तो मैं फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगी, क्योंकि मैंने सब सारी चीज़ों का इमेज लिया और सब कुछ इमेज के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। ये मेंटल हो गया, तो ये थोड़ा कम मोटा है, अर्ध ठोस है, ठीक है, अर्ध ठोस परत है। और कोर सबसे भीतरी और गर्म परत है, ठीक है, जो तरल बाहरी और ठोस आंतरिक कोर में बटी हुई, आउटर कोर एंड इनर कोर में बटा हुआ है। ये कहने का मतलब है कि बाहरी और आंतरिक कोर का मतलब हो गया, बाहरी मतलब आउटर कोर एंड ये जो है इनर कोर की बात कर रहा है। ये परतें तापमान, घनत्व, दबाव में भिन्नता के कारण भूकंप, ज्वालामुखी जैसे भूगर्भीय घटनाओं को जन्म देती है, ठीक है, जिसकी जानकारी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से मिलती है। आगे की क्लास हमारी जो है ज्वालामुखी और भूकंप पे ही बनेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भी क्लासेस आएंगे और क्वेश्चंस भी आपको उनसे संबंधित करवाए जाएंगे। अब देखिए, समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये क्या है? हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हम इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये इमेज देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है? अर्थ है। अर्थ के सबसे पहले ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे जो परत होती है ना, ये परत, ये मेंटल हो गई। और जो आंतरिक जो अंदर होता है, ये क्या होता है? तो क्रोड होता है, जिसे कोर कहते हैं। अब इसमें भी दो कोर होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर की बात है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से कितने भाग होते हैं? तो देखिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये कोर है जो दो, ये आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर हो गया। आई होप आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपसे इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप बता ले जाएंगे कि पृथ्वी में कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कौन कौन होता है? तो एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। कोर 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर। बस ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इससे डीप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब समझिए यहाँ पे कि ये हमारा क्रस्ट भी कितने भागों में बटा हुआ है। आगे चल के क्रस्ट को भी हमने 2 भागों में बांटा है। ये क्या है? ऊपरी क्रस्ट और ये निचली क्रस्ट हो गई, ठीक, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। और ये जो मैंने लाया है ना, ये कॉनरॉड असंबद्धता, ये जो आपके एग्जाम में के लिए सब कुछ ही आज का ये पूरा फिगर ही आपके एग्जाम के लिए वरदान है। खास करके देखिए, वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ यूपीएससी में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। वनडे एग्जाम्स में तो बनते ही बनते हैं, बट यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस तक पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट समझते हैं। पूछता है कि प्रश्न बन जाएगा, कॉनरॉड असंबद्धता जो है कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है? तो आपको दे देगा ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, 4 ऑप्शन बना देगा। तो कहाँ पाई जाती है? ध्यान से समझिएगा कि जो कॉनरॉड असंबद्धता जो है ऊपरी और निचली क्रस्ट की, बस याद रखिए एक चीज़, क से कॉनरॉड और क से क्रस्ट, बस इतना ही याद रखिएगा कि राइमिंग कर लीजिए, कॉनरॉड और क्रस्ट, बस दिमाग में इतना ही रखिए, ट्रिक बन गया। अब ऊपरी निचली क्रस्ट की बात है, उनके बीच में कॉनरॉड संबद्धता पाई जाती है। यहाँ पे ना तो आपको मेंटल में जाना है और ना ही कोर में जाना है, तो मतलब कन्फ्यूजन ही खत्म है। जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ, आपसे पूछता है कि मसीह से डिनोट करें कॉनरॉड असमर्थता को। कॉनरॉड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद है कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट में पाई जाती है। तो यानी कि आउटर क्रस्ट ओसी मैंने वो कर दिया, डिनोट कर दिया, और जो है इनर क्रस्ट, बस
इनके बीच में ही कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। ऐसे ट्रिक करके आप बना सकते हैं शॉर्ट कीवर्ड्स के रूप में, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए, अब पूछ ये दिया है यहाँ पे रेपेटी असंबद्धता। अब रेपेटी असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, प्रश्न पूछा गया है ये, तो मेंटल में। पहले दिमाग में रखिए कि रेपेटी कहाँ पे पाई जाती है असंबद्धता, मेंटल में। अब कौन सा, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में पाई जाती है, ठीक है। अब ये गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग क्या है, अब देखिए फनी वे में एक आप ट्रिक बना सकते हैं। रेपेटी, मान लीजिए रेपेटी किसी लड़की का नाम है या किसी बॉयज़ का नाम है, किसी का भी नाम आप रख सकते हैं, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाहे आप नाम लें, अब उसको बस कर दीजिए कि भाई वो जो मेंटल है, वो मेरी दोस्त है, दोस्त है मेरा, मेंटल है, बस आप ट्रिक से याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को। अब गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर इसमें पूछा गया है तो गुटेनबर्ग को ही पूछा गया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है निचली मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है। गुटेनबर्ग कहाँ पाया जाता है, तो निचली जो है मेंटल हो गई और आउटर कोर के बीच में ही गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। इसीलिए ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब नीचे लेहमैन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो लेहमैन जो है कहाँ पाया जाता है, बाहर, आउटर कोर और इनर कोर। अब जो कोर बना है ना, ये कोर किससे बना हुआ है, क्रोड या फिर कोर, ये कोर बना ही है किससे, नीफे से। आगे आपको मिलेगा इससे, नीफे, क्या हो गया, नी और फे, यानी कि निकिल और फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा होता है, निकिल आप समझते ही निकिल धातु है, और एफी का मतलब लोहा हो गया। तो भाई जो कोर लोहे से बना है, तो लोहे से बना है, इसीलिए इसको हम लेहमैन नाम दिए हैं। ट्रिक के लिए मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि लेहमैन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो आउटर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और ये गहराई किलोमीटर में दिया है कि ऊपरी क्रस्ट कहाँ थे, ऊपरी क्रस्ट की गहराई कितनी है, तो 10 से 30 हो गया। निचली क्रस्ट का कितना है, 30 200 हो गया। और ऊपरी मेंटल का कितना, 200 से 700 हो गया। निचली मेंटल का कितना है, 700 से जो 29, यानी कि 2900 क्या हो गया, ये किलोमीटर में है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये निचली मेंटल पूछी गई है कि इसकी गहराई कितनी होती है, तो इसकी कितने किलोमीटर तक है, तो 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2900 से 5500 किलोमीटर है, ठीक है। और ये आगे आप देख ही रहे हैं कि कितना है, कि 5150 से लेकर के 6370 तक इसकी गहराई है आउटर को इनर कोर की। तो देखिए ये तो इतना डीप तो आपको मेंस वगैरह में, यूपीएससी के मेंस वगैरह में पूछता है, बट ये जो है क्रस्ट मेंटल कोर के कहाँ पे क्या, कॉनराड असंबद्धता, मोहोरोविच असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन, ये तो आपके वनडे एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद से आप कभी भूलेंगे भी नहीं, इस क्लास के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए पृथ्वी की मुख्य परतें रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। अब देखते हैं सबसे पहले क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट देख लीजिए। अब डिटेल में देखते हैं क्रस्ट को। क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत और पतली परत है, जो महाद्वीपों पर मोटी, कितनी महाद्वीपों पर मोटी कितनी है, तो 30 से 70 किलोमीटर, और महासागरों के नीचे पतली है, 50 से 10 किलोमीटर होती है, ठीक। अब मुख्य रूप से यह किससे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मुख्य रूप से यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोल। क्यों सियोल कहते हैं, क्योंकि सियोल यानी कि SI, ये क्या हो गया, SI क्या हो गया, C हो गया, और ये AL को हम क्या कहते हैं, याल, एल्यूमिनियम को यॉल। तो ये बस सियोल बन गया। सियोल किससे बना है, तो ये सिलिका और AL से एल्यूमिनियम, बस याद रखिएगा सियोल, तो आपको याद रहेगा कि क्रस्ट किससे बना है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से प्रश्न पूछा गया है कि सियोल कहाँ पाया, प्रश्न पूछा गया है कि सियोल पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, तो याद रखिए सियोल क्रस्ट में पाया जाता है। कहाँ पे, क्रस्ट में पाया जाता है। C से मैं क्रस्ट को डिनोट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी जाए, कौन कौन सी हैं, तो देखिए क्रस्ट हो गया ना, तो क्रस्ट किससे बना, भूपर्पटी, सियोल से। और उसके बाद से जो आवरण क्या है, ये सीमा से बना हुआ है, मेंटल, जो मेंटल किससे बना है, सीमा से बना हुआ। और नीफे, कि नीफे यानी कि कोर, नीफे से बना हुआ है। सियोल, सीमा और नीफे, आप तीनों एकदम अच्छे से याद रखेंगे। सियोल भी पूछा था, सीमा भी पूछा था, नीफे भी, यानी कि कोर किससे बना हुआ है, नीफे से बना हुआ है। मेंटल किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। ये हो गया सियोल, सीमा और नीफे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा है मेंटल। अब देखिए भूपर्पटी के नीचे की मोटी परत लगभग 2900 किलोमीटर तक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जो मेंटल है कितने किलोमीटर तक है, तो ये 2900 किलोमीटर तक है, ये आपको याद रखना है डेटा,
ठीक है। अब देखिए, सिलिका मैग्नीशियम और लोहा और ऑक्सीजन से बनी अर्धठोस अवस्था में एस्थेनोस्फेयर, क्या है, एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल भी इसी का हिस्सा है। मतलब इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करने के साथ साथ 5 स्टार क्वेश्चन है, और 5 स्टार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? मेंटल लगभग कितनी गहराई तक पाया जाता है? तो 2900 किलोमीटर तक, ये एक प्रश्न हो गया। मेंटल बना किससे है? तो ये सीमा, क्या है, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। थोड़ा बहुत लोहा भी पाया जाता है, लेकिन मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये बहुत ही मतलब कई एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न बना हुआ है सबसे ज़्यादा, कि एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहाँ पे पाया जाता है? तो एस्थेनोस्फीयर भी मेंटल में ही पाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोर की। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी और गर्म परत मुख्य रूप से लोहा यानी कि Fe और निकल से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नीफे। यानी कि ये क्या हो, निकल हो गया, Fe क्या हो गया, लोहा हो गया। तो नीफे से क्या बना हो, कोर बना हो। कोर भी दो भागों में, आउटर कोर और इनर कोर। अब समझते हैं इसको, आउटर कोर क्या है और इनर कोर क्या है। देखिए, आउटर कोर, बाहरी कोर की बात करें तो तरल अवस्था में है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आउटर कोर में पाया जाता है। और इनर कोर की बात करें, आंतरिक कोर की, तो अत्यधिक दबाव के कारण एक ऐसा है, ठोस अवस्था में। प्रश्न पूछा हुआ है कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जो ठोस अवस्था में है? तो इनर कोर ठोस अवस्था में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पे? आउटर कोर में पाए जाते हैं। ये आपको सारे प्रश्न है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब कह रहे हैं यांत्रिक गुणों के आधार पर परतें। अब समझते हैं कि यांत्रिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं। इन सारे परतों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इनकी क्रस्ट या ऊपरी मेंटल ठोस भाग है। लिथोस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं, लाइव कर, लिथो से बस इतना समझ लीजिए ट्रिक समझने के लिए। लिथो यानी कि हम जहाँ पे लाइव करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, ये लिथोस्फीयर स्थल मंडल है। हम तो स्थल मंडल पे ही तो रहते हैं, तो बस लिथो और लाइव को राइम कर लीजिए। अब देखिए, एस्थेनोस्फीयर की बात करें, दुर्बलता मंडल, यह मेंटल का नरम और अर्ध पिघला हुआ भाग है। पूछता है कि में कौन सा, पृथ्वी का कौन सा भाग नरम और अर्ध पिघला हुआ भाग है? तो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। पाया कहाँ जाता है दुर्बलता मंडल? तो यह मेंटल का भाग है। किसका है? मेंटल का। क्रस्ट में नहीं होता है, मेंटल में पाया जाता है। अब निचला मेंटल, लोअर मेंटल की बात करें, और आउटर कोर और इनर कोर, ये जो है पृथ्वी की परतें हो गई। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये परतें हो गई। किस आधार पे? यांत्रिक गुणों के आधार पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए क्लास के साथ। देखिए, जो भी हमारे लेक्चर्स को देखते हैं और अपने एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन एज इट आप पाएंगे ही पाएंगे। मतलब हर एक क्लास से मेरे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।